देश में एक अनूठा प्रयास जिला प्रशासन एवं उद्योग तथा वाणिज्य विभाग करौली की ओर से आयोजित इस समृद्ध समारोह के प्रथम सत्र में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गृह राज्य मंत्री ठीक है ओके सर सामने एमओयू होने वो पहली दूसरी रो को कम से कम खाली। समारोह में मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय लघु उद्योग भारती एवं उद्योग मंडल हिंडौन सिटी श्रीमान दिलीप जी गुप्ता साहब से कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लालजी शर्मा अध्यक्ष रिको इंडस्ट्रियल समिति करौली। माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय एवं सभी गणमान्य जनों को कृपया भगवान गणेश के चित्रपट साथी विधायक महोदय सम्माननीय अतिथिजन आप सबसे आग्रह तालियों के साथ जुड़े आज के इस समृद्ध समारोह के प्रथम सत्र में बुद्धि के प्रणेता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस गौरवमयी क्षण को माननीय विधायक महोदय सपोर्टरा भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर राइजिंग राजस्थान के सपने को साकार करने वाले इस जिला स्तरीय समारोह में होटल संचालकों से मेरा निवेदन है कुछ देर के लिए हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के इस समारोह में हमारे बीच में अतिथि जनों के स्वागत के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को कि आप हम सब की ओर से स्वागत एवं सत्कार प्रेषित करेंगे। श्रीमान प्रभारी मंत्री एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय सम्माननीय श्रीमान जवाहर सिंह जी मैडम साहब का जोरदार तालियों के साथ शामिल हो आज के समारोह में।
मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत एवं सत्कार के लिए मैं आमंत्रित करे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय सम्माननीय श्रीमान प्रभारी सचिव के साथ जुड़े इस अभिनव समारोह। हेलो, हम सब की ओर से स्वागत एवं सत्कार प्रेषित कर रहे हैं। निवेदन तालियों के साथ स्वागत की इस परंपरा में जुड़े। सर अब मैं स्वागत के इस क्रम में आमंत्रित है जी मीना। स्वागत के इस क्रम में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन सर। भाजपा प्रत्याशी श्रीमती इंदु देवी जी को स्वागत के लिए। साथ ही बाहर खड़े मजाक समझ रहे आप अपना प्रोग्राम ये आयोजकों के हाल है। सर मेरा निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सर आगे सीट्स पे पत्रकार महोदयों से आग्रह है। सर आपसे निवेदन है पत्रकार दीर्घा यहाँ पर लघु उद्योग संघ हिंडौन सिटी को आप सबसे आग्रह तालियों के साथ आज के समारोह में जुड़े। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। की स्वागत उद्बोधन के लिए कृपया मंच पर पधारें। आप सबसे आग्रह तालियों के साथ स्वागत एवं सत्कार प्रेषित करें। सम्मानित यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रभारी मंत्री जिले के माननीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि प्रभारी सचिव महोदय आशुतोष पेडनेकर साहब, माननीय विधायक महोदय करौली दर्शन जी, माननीय विधायक महोदय सपोटरा, जिला अध्यक्ष भाजपा, मंच पर मौजूद समस्त जनप्रतिनिधिगण, जिले के प्रमुख औद्योगिक एसोसिएशन लघु उद्योग भारती करौली एवं उद्योग मंडल हिंडौन सिटी के अध्यक्ष श्री दिलीप गुप्ता जी, जिला उद्योग संघ के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा जी, करौली इंडस्ट्रियल समिति के अध्यक्ष श्री बनवारीलाल शर्मा जी, साथ ही उन उद्योग एसोसिएशन से जुड़े सभी अन्य पदाधिकारी, प्रमुख उद्योगपति तथा अन्य एसोसिएशन से पधारे प्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधुओं, दस्तकारों तथा निवेशकों तथा जिला स्तर के समस्त अधिकारीगण का मैं इस जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजस्थान सरकार का जो उद्देश्य इस राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत करौली जिले में जो ये जिला इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की जा रही है, उसका उद्देश्य जिले में निवेश को प्रोत्साहित करना, उत्पादन, आय और रोजगार के अवसर को सृजित करना है। जिला प्रशासन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रयासों से जिले में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो माननीय मंत्री महोदय, प्रभारी सचिव महोदय तथा समस्त जनप्रतिनिधिगण महोदय की मौजूदगी में ये समस्त MOUs का आज आदान प्रदान किया जाएगा। संक्षिप्त में हमारे पास लगभग 43 MOU प्राप्त हुए हैं, जिनकी जो लगभग 964.20 करोड़ रुपए के हैं, और इसमें जो अनुमानित रोजगार सृजन है वो लगभग 3164 लोगों के लिए होगा। ये प्रस्ताव जो मेनली हैं मुख्यतः शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, खनिज प्रसंस्करण, कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी ने सबसे ज्यादा 835 करोड़ रुपए के 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनसे हमें, जिनमें लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रस्ताव से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर स्वास्थ्य नागरिकों को और आमजन को प्राप्त हो सकेगी। दूसरा प्रस्ताव पर्यटन क्षेत्र में है, जो लगभग 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इसमें 200 अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह सिलिका सैंड के भी 2 प्रस्ताव जो लगभग 15 करोड़ रुपए के हैं, जहाँ पे 400 से अधिक लोगों को उससे रिलेटेड रोजगार के अवसर मिलेंगे। मैं निवेशकों के लिए जिला प्रशासन की ओर से आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो भी जिला प्रशासन, उद्योग वाणिज्य कर विभाग और हमारी तरफ से फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको हम समयबद्ध तरीके से और जल्दी से जल्दी जो मिनिमम पॉसिबल टाइम होगा उसमें एग्जीक्यूट करके आपको देंगे। जिले में आयरन और पोटाश के भी बड़े भंडार मिले हैं, जिसमें 2 निवेश प्रस्ताव जो कि 1200 और 1000 करोड़ रुपए के हैं, जो लगभग 250 करोड़ रुपए से के हैं, ये मिले हैं, जिनमें हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा जब ये माइंस चालू होंगे। ये MOU बेसिकली ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो BIP है, उसके द्वारा किए जाएंगे राजस्थान राइजिंग राजस्थान के समिट में।
सिलिका सैंड, सैंडस्टोन, मिसलरी स्टोन, सोप स्टोन, इन सभी के ब्लॉक लगातार माइनिंग विभाग के द्वारा आवंटित किए जा रहे हैं और इन खनिजों से जो भी प्रसंस्करण स्थापित होंगे इस जिले में, उससे डेफिनेटली अर्थव्यवस्था को भी जिले की फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। इन्वेस्टर्स मीट में प्राप्त निवेश प्रस्ताव देने वाले सभी निवेशकों को मैं आश्वस्त करूंगा कि जिला प्रशासन तथा उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, खनिज विभाग तथा रीको लिमिटेड की तरफ से किसी भी विभाग से कोई भी औद्योगिक सहमतियां हो, भू आवंटन, लीज आवंटन, अनुदान सहायता, जो भी लंबित प्रकरण होंगे उनका त्वरित गति से मैं दिलाने का प्रयास करूंगा, उनके निस्तारण का प्रयास करूंगा तथा जब तक ये निवेश प्रस्ताव धरातल पर नहीं आ जाते हैं और उत्पादन गतिविधियां ये सभी से प्रारंभ नहीं हो जाती हैं, तब तक जिला प्रशासन उनको पूरी तरह से हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो हो सकता है वो हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिला कलेक्टर। जिला प्रशासन की ओर से उद्योग जगत की विपुल संभावनाओं को मजबूती देते हुए अपना उद्बोधन दिया। अब मैं समारोह के अगले क्रम में शॉर्ट मूवी के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा व्यवस्थाओं में लगे हुए हमारे उद्योग विभाग के अधिकारीगणों से कि एक शॉर्ट मूवी आप सबके समक्ष आपके ठीक सामने एलईडी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसका साउंड बढ़ा दीजिए आवाज। एलईडी की आवाज बढ़ा दीजिए। मौलिक विषमताओं, जल स्रोतों की उपलब्धताओं, उपजाऊ मृदा, खनिज संसाधनों की संभावना और आवागमन की सहजता निश्चित रूप से उद्योग जगत के उन भावी उद्योगपतियों को आकर्षित करेगी राइजिंग राजस्थान की इस पहल के साथ। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा करौली उद्योग विभाग के महाप्रबंधक महोदय को कि वो मंच पर आएं और आज के इस समृद्ध समारोह में अपना परिचय उद्बोधन एवं करौली जिले में उद्योग की विपुल संभावनाओं के संदर्भ में जिला प्रशासन की ओर से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से हम सबको अपना अनुभव साझा करें। सम्मानीय महाप्रबंधक महोदय श्री गणेश शर्मा जी। आज के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री जी, विशिष्ट अतिथि प्रभारी सचिव जी, एमएलए साहब जिला विधानसभा करौली, एमएलए साहब विधानसभा सपोट्रा, एमएलए साहब मैडम राजकुमारी जी पूर्व विधायक, सांसद प्रत्याशी मैडम इंदु जाटव जी, जिला अध्यक्ष शिव कुमार सैनी जी और उद्योग जगत से पधारे हुए औद्योगिक एसोसिएशन के रूप में लघु उद्योग भारती और उद्योग मंडल के अध्यक्ष दिलीप गुप्ता जी, जिला उद्योग संघ के जिलाध्यक्ष शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी और करौली इंडस्ट्रियल समिति के बनवारी लाल शर्मा जी के साथ साथ इस इन्वेस्टर्स मीट में पधारे हुए इन्वेस्टर्स, उद्योगपति, पत्रकार बंधु, दस्तकार, सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं जिला प्रशासन की ओर से बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना फ्लैगशिप स्कीम्स के रूप में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 अभी संचालित की है, जो इस इन्वेस्टर्स मीट में के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा फलदायी सिद्ध होगी, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है, वन स्टॉप स्कीम्स के रूप में ये स्कीम शुरू की गई है। इससे पहले मैं दो बात करना चाहूंगा कि क्योंकि सरकार का ये प्रयास है इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से, इसमें ऐसा कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का यदि रियल प्रोडक्शन हो तो ही देश में निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार, निर्यात आदि सृजित किए जा सकते हैं। तो सर हमारे प्रभारी मंत्री हैं, इनके माध्यम से बताऊंगा कि अभी 2024 का सर नोबेल पुरस्कार मिला है कुछ अर्थशास्त्रियों को, जिन्होंने ये बात कही थी कि देश की यदि इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस बढ़ानी है या समावेशिता, आर्थिक आय की असमानता को कम करना है तो देश के संसाधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग करना होगा। हमारा जिला खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी प्रचुर मात्रा में यहाँ रखता है। यदि इनकी प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे जिले में लगती है तो ये शीघ्र विश्व पटल पर साबित होगा, क्योंकि हमारे लौह अयस्क के भंडार हैं। हम यहाँ 4 ब्लॉक लौह अयस्क के आवंटित हो चुके हैं।
ऐसा कहा जाता है कि लो वेस्ट जहाँ होता है वो अपने आप ही एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हब बन जाता है। 18वीं सदी में औद्योगिक जो क्रांति हुई थी बेसिकली आयरन ओर की वजह से हुई थी, जर्मनी के क्षेत्र से हुई थी, जिसकी वजह केवल आयरन ओर था जो हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में मिला है। एक दूसरा सर यहाँ खनिज पोटास का मिला है। बीकानेर ब्लॉक के बाद में एकमात्र केवल करौली है जहाँ पर पोटास एक दुर्लभ फर्टिलाइजर है जिसमें हमारे देश को बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि पोटास ब्लॉक आवंटित होता है और इसकी इंडस्ट्रीज लगती है तो यहाँ बड़ी संभावनाएं बनती है। हमारे जिले में अभी तक सर 43 एमओयूज हमने किए हैं। आज हमने 4 एमओयूज और किए हैं सर 37 करोड़ के। ये 37 करोड़ के जिसमें एमएलए साहब का योगदान है सर। 30 करोड़ के एमएलए साहब के प्रयासों से हुए हैं। 7 करोड़ का एक वेटरनरी का हुआ है। 37 करोड़ कुल हम 1001 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव पर पहुंच चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो एमओयूज आए हैं सर, ये एमओयूज बेसिकली एजुकेशन से, हेल्थ से, आपके माइनिंग इंडस्ट्रीज से, आपके एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से आए हैं। और एक मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, हमारे यहाँ 2 LMIs हैं, लार्ज और मीडियम एंटरप्राइजेज है, मात्र 2। लेकिन आगामी 2 या 3 सालों में यहाँ कम से कम 10 लार्ज और मीडियम एंटरप्राइजेज होंगे। ये मैं आपसे तो मतलब एक तरीके से वायदा करता हूँ कि ये धरातल पर उतरेंगे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया सर हमारे, नहीं 10 करोड़ 10 करोड़ से अधिक का एक प्रोजेक्ट है सर, सिलिका सैंड मैन्युफैक्चरिंग का। क्या सर? लार्ज और मीडियम एंटरप्राइजेज केवल 2 हैं सर, एक तो सिलिका सैंड का, एक टर्बुको है। तो सिलिका सैंड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें 10 करोड़ का प्राप्त हुआ है, जिससे 200 लोगों से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में एक हमें होटल व्यवसाय का होटल मॉडल रिसोर्ट बहुत बड़ा 50 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जिससे भी 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए रिप्स योजना काफी मददगार हो सकती है। 835 करोड़ का हमारा एजुकेशन का हुआ है। तो नई रिप्स आई है, उस नई रिप्स के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, अभी तक सरकार केवल इंसेंटिव दिया करती थी, लेकिन इस बार सरकार ने इंसेंटिव, कैपिटल इंसेंटिव के साथ में इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है और स्पेशल इंसेंटिव दिया है, टॉप अप दिया है, उसमें एड ऑन दिया है। ऐसे और हमारे सरकार ने इस रिप्स में 3 प्रायोरिटीज तय की है सर। एक तो है आपका जो सेक्टोरल नीड्स के आधार पर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। दूसरा हमारा जो इंसेंटिव है वो स्टेट प्रायोरिटी के आधार पर दिया जा रहा है। और तीसरा कस्टमाइज्ड पैकेज के माध्यम से है। लेकिन मैं यहाँ एमएसएमई क्षेत्र के ज्यादा हमारे निवेशक हैं, उनके लिए बताना चाहूंगा कि एमएसएमई में सरकार ने स्पेशल इंसेंटिव दिया है। आपका जो इंटरेस्ट सब्सिडी जो हुआ करती थी वो 50 करोड़ तक इंटरेस्ट सब्सिडी 6% ब्याज अनुदान, 4% ब्याज अनुदान और 3% ब्याज अनुदान पर है। जो 5 साल तक देय होती थी उसको 7 वर्ष बढ़ा दिया है सरकार ने। दूसरा, एक स्टेट टैक्स में छूट मिलती है सर, स्टेट जीएसटी में 75% की। वो पहले 7 वर्ष तक मिला करती थी, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को 10 वर्ष तक कर दिया है। तो ये सारे बेनिफिट्स के अलावा ग्रीन इंसेंटिव्स हैं, जिसमें कंसेंट टू ऑपरेट या कंसेंट टू एस्टेब्लिश लेते हैं, पर्यावरणीय सहमतियां लेते हैं, तो उसमें सरकार बिल्कुल निःशुल्क मतलब रिम्बर्स करेगी, आपको जो पैसा लगता है। साथ में जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए भी दिया है कि यदि कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है इंडस्ट्रीज को, उसको 4000 रुपए 6000 रुपए प्रति एम्प्लॉइज पर मंथ अनुदान देने का भी वायदा किया। ऐसे सरकार ने अलग अलग प्रकार के कामकाज किए। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कामकाज किया है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे प्रोजेक्ट हैं, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज के हुए हैं, उसमें 25% तक सब्सिडी दे है। यदि कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया भी अपनी तरफ से डेवलप करता है तो हमारा कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 पिछड़े जिलों में शामिल है, हमारा पिछड़ा ब्लॉक्स में शामिल है। वहां पर मतलब 20 एकड़ जमीन पर भी अपना प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करता है वीको की तरह, उसको भी 25% तक की कैपिटल सब्सिडी देने का वायदा किया है। और इसी तरीके से कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउसेज है, इस तरीके के यदि लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स वाले यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो उसमें 25% तक की सब्सिडी दी जा रही है। ये उद्योग और वाणिज्य विभाग का प्रयास है। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति होती है, उसमें ये सारे अनुमोदन जब ये प्रोजेक्ट धरातल पर आ जाएंगे तब ये सारे प्रोजेक्ट्स को हम अनुमोदित कराएंगे और उद्यमियों को लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस जिले में
निवेश करिए, उसको हम धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। जो भी सहायताएं आपको मिलती है उसके लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान करेंगे। इसी के साथ मैं अपना शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजस्थान सरकार की उद्योगपतियों को दी जाने वाली सुविधाओं से आपको रूबरू करवा रहे थे। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को राजस्थान मजबूती के साथ प्राप्त करेगा और उस कड़ी में जिला करौली विपुल संभावनाओं के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बात का द्योतक है आज का ये जिला स्तरीय समारोह। अब मैं कार्यक्रम को गति देते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उद्योग जगत के हमारे उद्योगपति बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और निष्ठा के बल पर करौली जिला उद्योगों के क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं सर्वप्रथम अपने अनुभव साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सम्माननीय श्रीमान दिलीप जी गुप्ता, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती एवं उद्योग मंडल हिंडौन सिटी। कृपया मंच पर आएं और अपने औद्योगिक अनुभवों को हम सबके साथ साझा करें। राजस्थान इन्वेस्टर मीट के मुख्य अतिथि आदरणीय जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, विशेष अतिथि महोदय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, श्रीमान शिव कुमार जी सैनी जिलाध्यक्ष भाजपा, विधायक सपोटरा श्री हंसराज जी, विधायक करौली श्री दर्शन सिंह जी, हमारी पूर्व विधायक श्रीमती राजकुमारी जी, इंदू जी, हमारे उद्योग साथी श्री गोपाल जी शर्मा, श्री बनवारी जी और उपस्थित सभी उद्यमी एवं सभी बंधुओं, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रभारी मंत्री जी एवं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने उद्योग के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर मीट का जो कार्यक्रम उद्यमियों के लिए रखा है, इसके लिए मैं आपसे भी सभी उद्यमियों से अनुरोध करूंगा हमारे मुख्यमंत्री जोरदार ताली बजाकर एक बार धन्यवाद दें। इतना अच्छा कार्यक्रम हम उद्यमियों के लिए रखा है। दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, जो अभी राजस्थान सरकार ने एक योजना लगाई है रिप्स की जो योजना राजस्थान सरकार ने औद्योगिक उद्यमियों को लागू की है, इस योजना में बहुत ही पूर्व में भी कई योजनाएं थी, लेकिन उन योजनाओं में उद्यमियों को बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे। ये इस योजना को इतना सरलीकरण कर दिया है सरकार ने कि उद्यमी को घर बैठे ही सारा, सिर्फ आपको ऑनलाइन क्लिक करना और सारा काम स्वतः ही अपने आप हो जाएगा। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री PMEG की योजना प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है, उसमें कई सब्सिडीज उद्यमियों को दे रखी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को अपने। और करौली जिले में पहली बार इतने बड़े OMUs और निवेशक हुए। मैं माननीय मंत्री महोदय जी के नेतृत्व में श्रीमान जिला कलेक्टर साहब, GM साहब, सीनियर RM GS मीना जी को भी विशेष बधाई देना चाहूंगा। पहली बार करौली जिले में इतना बड़ा निवेश आज आया है और हम सब उद्योग मंडल की ओर से हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, हमारा करौली जिला मैं समझता हूँ शायद राजस्थान में एकमात्र जिला है जो नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ 4 लाइन नहीं है। ये भी वैसा अगर यहाँ 4 लाइन आप स्वीकृत करा दें तो उद्योग जगत के लिए भी बहुत भारी मात्रा में हमको लाभ इसका मिलेगा। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैसा करौली जिला वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट के तहत हमारा करौली जिला सैंडस्टोन में आ रहा है। तो यहाँ करौली और हिंडौन 2 प्रमुख रीको औद्योगिक क्षेत्र हैं। दोनों में पत्थर की 90% जो इकाई है वो पत्थर की है और यहाँ पत्थर व्यवसायी को बड़ी एक समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है। वो है यहाँ जो उनका वेस्ट निकलता है मलबा, उस मलबे के लिए हमारे पास जगह नहीं है, ना करौली में ना हिंडौन में। तो मैं भाई साहब से आग्रह करना चाहूंगा उसकी हमें जगह की भी, हालांकि हमने पूर्व DRM बैठक में भी एक प्रपोजल लिया था श्रीमान जिला कलेक्टर, पर आप करेंगे तो भाई साहब थोड़ा सा जल्दी ये काम हमारा उद्यमियों का हो जाएगा। उससे कुछ नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा तकनीक नहीं, वो भी हम लग रहे हैं। वैसे हमने 2-3 जगह सैंपल भी भेजे इसके, पूर्व में दिल्ली और साउथ में भी सैंपल अपन ने भेजा था उसका। हाँ उसके सैंपल हमने उसके रॉ मटेरियल के सैंपल भेज चुके हैं उसके, लेकिन उसका कोई समाधान निकला नहीं है।
निकला नहीं है, लेकिन वो जगह बहुत सी होती है। तीसरा, यहाँ वैसे सैंडस्टोन, जैसे कि हमारे जीएम साहब ने बताया, सैंडस्टोन का लंबी खान है, तो यहाँ जो एक वो यूनिट होती है, क्या बोलते हैं उसको, तो कृपया उसको भी पैसा यहाँ कराए। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान दिलीप जी गुप्ता, प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती एवं उद्योग मंडल हिंडौन सिटी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर अपने औद्योगिक अनुभवों के लिए और करौली जिले में उद्योग क्षेत्र की संभावनाओं में अपने अनुभवों को समेटे हुए सम्मानीय श्रीमान गोपाल जी शर्मा, प्रेसिडेंट जिला उद्योग संघ हिंडौन सिटी को कृपया मंच पर पधारें और अपने अनुभवों से हम सबको अनुग्रहित करें। मंच राइजिंग राजस्थान आयोजन के मुख्य अतिथि मंत्री जी मैडम साहब, सेक्रेटरी साहब, हमारे जिला कलेक्टर महोदय और बीजेपी के जिला अध्यक्ष महोदय सैनी साहब, एमपी साहब और हमारे विधायक महोदय दर्शन सिंह जी, सपोटा विधायक जी और पूर्व एमएलए राजकुमारी जी, सभी जीएम साहब, आरएम साहब और सभी यहाँ पधारे हुए इन्वेस्टर और व्यापारी बंधु, पत्रकार बंधु। ये बहुत अच्छी पहल और अच्छा आयोजन और कार्यक्रम है। इसके माध्यम से जो चीज हम लोगों को जानकारी नहीं है वो जानकारी मिलेगी और हमारे मंत्री महोदय ये जो पधारे हुए हैं इनको हमारी समस्याओं से भी रुकावट कहाँ आ रही है और हम आगे ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं वो भी अवगत सबके सामने कराया जाएगा। करौली जिला पत्थर की नगरी के नाम से प्रसिद्ध था है, लेकिन कुछ समस्या कुछ परेशानियों की वजह से पीछे हट रहे हैं। श्रीमान जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत देश में सबसे पहले एक्सपोर्ट सैंडस्टोन का इंडिया का हिंडौन से हुआ, यानी करौली जिले से, जिसको अपन विदेशी मुद्रा कहते हैं, फॉरेन करेंसी, वो भी इंडिया में पहली बार सैंडस्टोन के नाम से करौली जिले के माध्यम आई। ये कुछ लोगों को जानकारी नहीं। सेकेंडली अभी जो चला था वन प्रोडक्ट इंडिया लेवल पर जो राष्ट्रीय स्तर पर चला था उसमें भी करौली जिला दूसरे नंबर पर आया। उसके बाद 5 देशों के राष्ट्रदूत हमारे यहाँ विजिट किए, वो संतुष्ट होकर गए। लेकिन महोदय समस्या क्या है कि हम लोग अंग्रेजों को विदेशियों को पकड़ के लाते हैं सन 76 से हम इसमें प्रयास करते सन 76 से, लेकिन यहाँ रोडों की सड़कों की क्या हालत है, आप भी खुद उससे गुजर रहे हो, उनकी गाड़ियां पंचर हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई हम पत्थर लेके आए भाई शर्मा जी, हम कहते हैं भाई हम पत्थरों का काम करते हैं, पत्थरों में ऐसे रास्ते होते हैं, उनको चाहिए स्मूथ रास्ते, वो यहाँ हमको देखने को नहीं मिल रहे। कुछ करौली पिछड़ा जिला है, समस्या कहीं है, लेकिन इससे संबंधित आप ये देखो कि अपन पर्यटक में कहीं पीछे नहीं है। 4 जिले में बड़े मंदिर हैं, यहाँ पर कमंगल किला है और डिपॉजिट माइनिंग में इतनी है मंत्री महोदय कि जिसकी कोई सीमा नहीं, हर तरह का डिपॉजिट अपन केस में है। थोड़ी सी खनिज नीति की वजह से थोड़ी दिक्कतें यहाँ आ रही हैं। उसमें सर्वप्रथम अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था कि वन विभाग से 1 किलोमीटर दूर पर आप इंडस्ट्री चला सकते हो। सब जगह लागू हो गई, हमारे यहाँ लागू नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कोई 10 किलोमीटर से हवाई सर्वे कराए जा रहे हैं, वो संभव नहीं है जब तक रोड सर्वे नहीं होगा। इसको थोड़ा सा आप उस पर लें। सेकेंडली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर पत्थर निकलता है, अपने राजस्थान में समानता नहीं है। हम लोगों से रोटी कर ली जा रही है 300 रुपए मतलब टन की तैयार माल, और आप भीलवाड़ा कोटा यहाँ देखो उसकी 130 रुपए। ठेकेदार ठेका ले लेते, दादागिरियां चलती हैं, भाई व्यापारी क्या करेगा, गाड़ी वाला क्या करेगा। तो ये हमारी एक विशेष मेजर प्रॉब्लम है। और इतने डिपॉजिट है तो दोबारा नीति संबंधी सर्वे कराएंगे तो अपना क्षेत्र बहुत आगे बढ़ जाएगा। निवेशकों की कहीं कमी नहीं है। हम लोग भी पूर्व से प्रयास करते हैं, अपने प्रयासों से, शासन प्रशासन के प्रयास से इस क्षेत्र में कंटेनर डोको खुलवाया, आज वो बंद है। वजह क्या है? कच्चा माल ही नहीं होगा तो कहां से एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ ऐसी समस्या है मंत्री महोदय, आप इसका थोड़ा सा ध्यान दें। और आपके समय में थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आपको तो पूरा राजस्थान देखना है। तो ये करौली जिला नंबर जो 2 पे आया था वो नंबर 1 आ जाएगा और इससे राजस्थान के भारत में पहले नंबर पे आ जाएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हर क्षेत्र में हर तरह से हम तैयार हैं। जहाँ भी हम व्यापारियों की, उद्योगपतियों की जरूरत पड़े आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलने के लिए तैयार हैं। आपसे निवेदन है कि हमारी कुछ समस्याओं को
घोर करते हुए और उद्योगपतियों को हौसला अफजाई करें। हमारे यहाँ पर ये जो अधिकारी है अपने RM साहब और ये रिको वाले, ये काफी इन्होंने सहयोग कर रहे हैं हम लोगों को। बिजली समस्या के लिए 1 रुपए खर्च कर उन्होंने पावर हाउस के लिए जगह दी हुई है। कई चीजें हमको मिली है, लेकिन इंडस्ट्रियों के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहते हैं हमको 10,000 मीटर का प्लॉट चाहिए, हमारे पास उपलब्धि नहीं है। हालांकि उन लोगों को हम झूठ साझ बोल के जाते हैं कि चलो साहब 10 नहीं 20,000 देंगे, हमारे क्षेत्र तो दिखाएं। इन्वेस्टर को तो ये प्रॉपर्टी और जगह ये तो चाहिए, तो इसकी क्या व्यवस्था है अपन कर सकते हैं, वो आप अवगत कराएं। इन्वेस्टरों को हम लाएंगे और आपसे भी जरूर आकर उनकी मुलाकात करवाएंगे। और बाहर से विदेशी भी है, देशी भी है, वो लोग यहाँ पैसा लगा के कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है करौली क्षेत्र में स्टोन के डिपोजिट खनिज बहुत अधिक मात्रा में है। उनके लिए सहयोग के लिए आपसे निवेदन करते हैं, आप यहाँ पधारे, अच्छा कार्यक्रम है। आप सभी का धन्यवाद। सभी इन्वेस्टर पधारे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं भविष्य में हम उद्योग जगत से जो भी मदद होगी आपको करेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सम्मानीय श्रीमान गोपाल जी शर्मा, प्रेसिडेंट जिला उद्योग संघ हिंडौन सिटी को। आपने उद्योगपतियों की सभी समस्याओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं करौली जिले के प्रभारी मंत्री महोदय श्रीमान जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, साथ ही प्रभारी सचिव महोदय श्रीमान आशुतोष जी पेडनेकर साहब के समक्ष रखा। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों के समक्ष हम उद्यमियों की समस्या को आपके उद्बोधन में आपने समेटा। अब मैं अपने उद्बोधन के लिए, अपने औद्योगिक अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा सम्माननीय श्रीमान बनवारी लाल जी शर्मा, प्रेसिडेंट रिको इंडस्ट्रियल समिति करौली। आप सबसे निवेदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन एवं स्वागत। करौली में आयोजित इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम में पधारे सभी निवेशकों को, मंच पर आसीन अतिथिगणों को करौली रिको इंडस्ट्रियल समिति करौली की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राज्य सरकार की जो ये सराहनीय पहल है, ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहे तो अच्छा उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। इससे करौली जिला पिछले जिलों में शुमार है, लेकिन यहाँ खनिज भंडार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अपने यहाँ हमारी सरकार से आकांक्षा है कि यहाँ मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हो, जिससे जिले का औद्योगिक दृष्टि से अपने जिले में समार हो सके। एक हमारा करौली जिला गोल्ड लाइन से जुड़ा भी हुआ है, आगे यातायात की सुविधा भी मिले। अगर गोल्ड लाइन से जुड़ जाए उद्यमियों के लिए थोड़ा उद्योग बढ़ावा मिले। आपसे ये अनुरोध करता हूँ। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बनवारी लाल जी शर्मा, प्रेसिडेंट रिको इंडस्ट्रियल समिति करौली। अब मैं इस क्रम में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान बजरंग लाल जी मोदी साहब, इन्वेस्टर एंड डायरेक्टर एशियन रॉयल होटल फुलवाड़ा। आप सबसे निवेदन, तालियां। माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय सचिव महोदय जी, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय MLA साहब जिला तहसील करौली, माननीय सपोर्टा के MLA साहब, जिला अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी सैनी, पूर्व MLA राजकुमारी जी एवं सभी पधारे हुए उद्योगपति महोदय जी, मैं माननीय सरकार एवं प्रशासन के सहयोग से हिंडौन सिटी में लगभग 50 करोड़ की कीमत से एक होटल बनाने की इच्छा रख रहा हूँ। तो मैं उसमें सभी हेरिटेज स्टाइल का वो होटल होगा, उसमें 100 रूम से अधिक रूम होंगे। चाहे भारत सरकार से हमें स्टार रेटिंग मिले या नहीं, लेकिन हम उसको 5 स्टार से भी अधिक रेटिंग के हिसाब से बनाएंगे। उसमें 2 स्विमिंग पूल होंगे, प्रेसिडेंशियल स्वीट भी होंगे और सभी कमरे 300 फुट से ज्यादा के होंगे। और उसमें एक सिनेमा हॉल भी होगा सब, जो वो ऑडिटोरियम का भी काम करेगा। और 6000 फुट का सिंगल रूफ का ऑडिटोरियम होगा। जो सिनेमा हॉल भी होगा उसमें 5000 स्क्वायर फुट का वेटिंग हॉल होगा। इस तरह वो गरीब से लेके अमीर तक और लोकल से लेके फॉरेन तक रुकने का एक प्रमुख स्थान होगा। और उसके साथ साथ उसमें सभी जो होटल से रिलेटेड है, उसमें 200 कर्मचारियों को मिनिमम मतलब परमानेंट जॉब मिलेगा और 1000 को कम से कम इनडायरेक्ट जॉब मिलेगा।
इस तरह से अब सभी का आपका सहयोग चाहिए और इस तरह से अब मैं सबको अपना मौका करता हूं। में अपने उद्बोधन में समेटा और करौली में पर्यटन की विपुल संभावनाओं को मजबूती दी अपने होटल उद्योग के द्वारा। अब मैं इस क्रम में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा सम्माननीय श्रीमान महेश जी बेनीवाल साहब, सचिव सौरभ ग्रुप खेड़ा। कृपया मंच पर पधारें और अपने अनुभवों से हम सबको अनुग्रहित करें। सबको मेरा प्रणाम। प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए राजस्थान सरकार की योजनाओं में से एक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट के कार्यक्रम में पधारे हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, मंत्री महोदय, सम्मानीय विधायक महोदय सपोट्रा, सम्मानीय विधायक महोदय करौली, जिलाध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक महोदय राजकुमारी जी एवं सभी मंचासीन अधिकारीगण एवं पदाधिकारीगण, मैं राजस्थान दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से प्रेजेंट हुआ हूँ। हमारी संस्था आरंभ से ही राष्ट्र और प्रदेश की उन्नति में शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के अति पिछड़े स्थान पूर्वी राजस्थान में कार्यरत है। सोसाइटी और उसके सभी पदाधिकारियों का मानना है कि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जिससे जागरूकता, सामाजिक शुद्धता के साथ पूर्वी राजस्थान के अति पिछड़े क्षेत्र में जीवन यापन उत्तम सुधार संभव किया जा सकता है। इसी संकल्प के साथ राजस्थान डेयरी सोसाइटी विगत 25 वर्षों से इसी क्षेत्र में उन्नति व विकास के लिए सतत कार्यरत है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि राजस्थान सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास को गति देकर राजस्थान प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से हम सभी संस्थानों को प्रदेश की उन्नति में सहभागी होने का मौका दे रही है। उसके लिए हम सरकार के साथ और उनका बहुत आभारी हैं। इसी क्रम में राजस्थान डेयरी सोसाइटी अपने योगदान के लिए अग्रसर है ताकि पूर्वी राजस्थान का यह क्षेत्र अग्रणी क्षेत्रों में आ सके। क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के पिछड़ेपन को देखते और पहचानते हुए समिति ने इन्हीं क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अपने को चुना है। शिक्षा अगर सर्वजनीय विकास के लिए एकमात्र विकल्प है तो जन स्वास्थ्य भी उसकी रीढ़ है। समिति शिक्षा और स्वास्थ्य अवेयरनेस, डिसिमिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को बढ़ावा देते हुए सरकार के साथ सहभागी होने जा रही है। सोसाइटी क्षेत्र के लिए समर्पित है। राजस्थान सरकार को इस क्षेत्र के विकास में सहयोगी बनाने हेतु उसका आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय श्रीमान महेश जी बेनीवाल सचिव महोदय, आपने अपने उद्बोधन को साझा किया है। आज का ये समृद्ध समारोह लघु उद्योग भारती जिला उद्योग संघ करौली, रिको इंडस्ट्रियल समिति हिंडौन एवं करौली एवं उद्योग मंडल की ओर से आयोजित किया जा रहा है। अब मैं इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अगले हमारे उद्योगपति सम्माननीय श्रीमान जगनलाल जी मीना, रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टर नीरू वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज। कृपया मंच पर पधारें और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। सम्माननीय श्रीमान जगनलाल जी मीना साहब। त्रुटि को ठीक करवाना चाहूंगा। आई एम रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, नॉट चीफ। लोगों के बीच में सही बात जानी चाहिए। माननीय आपका बहुत बहुत सम्मान बढ़ाना हमारा फर्ज है। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, मुख्य सचिव हमारे सचिव साहब और उपस्थित सब मंचासीन सदस्यगण,
सबसे सर्वप्रथम सबको साधा नमन। मुझे मंच शेयर करने का कोई विशेष अनुभव नहीं है, अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करिए। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में अपार संभावनाएं हैं, सारे क्षेत्रों में है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इस दिशा में प्रयास नहीं कर रहा। रिटायरमेंट के बाद में मुझे सूझा कि थोड़ा सा इस दिशा में कार्य करना चाहिए, तो हमने एक छोटा सा यूनिट सॉर्टिंग और ग्रेडिंग के लिए लगाया है, और एक जो विशेष प्रयास है हमारा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो प्रशासन से हम ये अपेक्षा करेंगे कि लोगों को इस दिशा में जहाँ भी जो मदद की आवश्यकता हो वो करें, और मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि इस तरीके की सुविधाएं लोगों को दें, प्रदान करें, ताकि लोग इस पिछड़े हुए जिले को आगे ले जाने में अपना सराहनीय जो भी योगदान है वो दें। धन्यवाद। सम्मानीय श्रीमान जगनलाल जी मीणा साहब को आपने कृषि क्षेत्र में होने वाली उद्योग की विपुल संभावनाओं को करौली जिले में अपने उद्बोधन के माध्यम से समेटा। अब मैं सर एमओयूज आपके कदमों से दिलवाने। हाँ सर, आप जैसा मैं आज के समृद्ध समारोह में जिले में नवीन निवेश प्रोत्साहन, स्थानीय स्तर पर उत्पादन, आयात निर्यात और रोजगार सृजन की अपार संभावनाओं को अपने निवेश के साथ आगे बढ़ाने वाले उन उद्यमशील व्यक्तित्वों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने जिला प्रशासन के साथ एमओयू साइन किए हैं और अगले 2 वर्षों में उस उद्योग को धरातल पर उकेरने का संकल्प लिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा व्यवस्थाओं में लगे हुए सभी अधिकारी दोनों से कि हम एमओयू के माध्यम से सम्मानित करेंगे। क्रमिक रूप से मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं सभी अतिथिगणों से, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय प्रभारी सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पर पधारें और कर कमलों से एमओयू प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम मेसर्स एशियन रॉयल होटल प्राइवेट लिमिटेड ग्राम, आपके संगठन से पधारे हैं डायरेक्टर श्रीमान बजरंग लाल जी मोदी साहब, होटल एवं रेस्तरां श्री प्रभारी मंत्री महोदय, मेसर्स एशियन रॉयल होटल प्राइवेट लिमिटेड। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेसर्स नीरू वेयर हाउसेज एंड कोल्ड स्टोरेज करवाए जाएंगे। एक मिनट सामने जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट 2024 में एमओयू प्रदान करते हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण एवं अतिथि महोदय। इसी क्रम में मेसर्स मां वैष्णो देवी ग्रुप हिंडौन सिटी। एक मिनट इधर देखो सर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेसर्स राजस्थान दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी संभावित रोजगारों के साथ। एक बार जोरदार तालियां सम्मानीय उद्योगपतियों के लिए थोड़ा सदन हो जाए। इसी क्रम में मेसर्स श्री पुष्प मोहन शर्मा जी, चलिए मैं मेसर्स राम खिलाड़ी जी मीणा लोहरा प्रोप्राइटरशिप, श्री राम खिलाड़ी जी मीणा निवेश। मेसर्स शिवम मिनरल्स सेमरदा करौली प्रोप्राइटरशिप, श्री मदन मोहन शर्मा प्रेशर प्लांट एंड मेसर्स कैला देवी भगत बायोफ्यूल, श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता बायोफ्यूल ब्रिक्स कैटेगरी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेसर्स मैं निवेदन करना चाहूंगा मेसर्स नेहा मिनरल्स वाटर, कुमारी नेहा मीणा और एमओयू प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में मेसर्स प्रभारी मंत्री महोदय आदरणीय जवाहर सिंह बेलम साहब, आदरणीय करीब साहब, आदरणीय एमएलए साहब करौली, एमएलए साहब सपोर्टर, सम्मानित मंच और आज यहाँ पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम की शोभा जो हमारे सभी उद्योगपति हैं जिन्होंने आज एमओयू साइन करे हैं और जो करौली में निवेश करने वाले हैं। सचमुच आज का जो दिवस है करौली के औद्योगिकरण के सफर में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
और आज जो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार का निवेश हो रहा है, लगभग 1000 करोड़ के MOU अभी हम सबके सामने आज साइन हो गए। और उसके अलावा जैसे कलेक्टर साहब ने कहा 2200 करोड़ के और MOU जो जयपुर में जब ये समिट होगा उसमें टोटल 3200 करोड़ के MOU जो है साइन हो रहे हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी सफलता है अपने जिले के लिए और राज्य के लिए। आमतौर पे ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, ऐसे जो निवेश समिट होते हैं, वो जयपुर में ही यानी किसी भी राज्य की राजधानी में होते हैं। बट सरकार ने ये प्रयास किया है कि किस तरह से औद्योगिकरण को हर जिले तक लिया जाए, और इसी की एक सफल आज का एक उदाहरण है कि जो समिट सिर्फ जयपुर में होता था वो पूरे राज्य के प्रत्येक जिले में हो रहा है। जिस तरह से इसका एक सफल उदाहरण हम आपके सामने आज यहाँ पर दिख रहा है। आज के जो MOUs हैं उसमें एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि जितने MOUs हैं उन सबकी जमीन उपलब्ध है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी जो MOUs हैं वो धरातल पे आएंगे, इसकी बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि जमीन पहले से उपलब्ध है और निवेशक भी अपना निवेश करने के लिए तैयार है और इसीलिए MOU आज कर रहा है। दूसरी खासियत मैं आज उस लिस्ट को देख रहा था कि जितना भी निवेश आज करौली में आ रहा है वो लगभग सबके सब निवेशक करौली के ही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पे हम जब निवेश की बात करते हैं तो हम आमतौर पे बाहर देखते हैं कि बाहर से कौन निवेश लाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करौली की जनता, करौली के लोग हैं जो चाहे करौली में है या राजस्थान के अन्य जिलों में है या राजस्थान के बाहर है या देश के बाहर जहां पर भी है, अब उनके पास जो पूंजी जिनके पास है या जिनके पास तजुर्बा है या फैक्ट्री चलाना जानते हैं, उसके बारे में नॉलेज है, हुनर है, वो भी मेरे ख्याल से करौली में आके निवेश करना चाहेंगे। और कौन नहीं चाहेगा कि अपनी मातृभूमि, अपने गांव में, अपने शहर में निवेश दें, निवेश करें और वहां के आसपास के लोगों को, वहां के सबको रोजगार दें। मेरे ख्याल से इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। और आज राइजिंग राजस्थान के माध्यम से ऐसा सबको एक अवसर मिल रहा है करौली की जनता को कि अपने ही जिले में निवेश कर सके। मेरी उम्मीद है कि जैसे अभी जो रिप्स का 2024 की जो जिस प्रकार की जो स्कीम है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, और अच्छी बात इसमें करौली के लिए ये है कि करौली ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 में आता है, यानी जो भी निवेश यहाँ पर होगा उसमें रिप्स 2024 के माध्यम से सबसे ज्यादा उसमें जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स इसी करौली जिले को इसके माध्यम से मिलेंगे। और मेरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव जो मिलेगा, और जैसे राज्य सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम किया है, यानी जब आपने MOU हो गया है तो एक तरह से राज्य सरकार का मीटर चालू हो गया है। यानी हम चाहेंगे कि राज्य सरकार आपकी जितनी भी परमिशन है, जितने भी आपके NOCs और परमिशन देने की जो आवश्यकता है वो त्वरित गति से जल्दी आपको वो परमिशन मिले, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना निवेश कर सको। इसी उम्मीद के साथ कि आज का जो कार्यक्रम है वो एक अपने करौली जिले में इस तरह से और ज्यादा से ज्यादा निवेश लाएगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय हमारे बीच में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की मंशा को अपने उद्बोधन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे थे। निश्चित रूप से हमारा करौली जिला आशान्वित जिलों की श्रेणी से निकल करके समृद्ध जिलों की श्रेणी में शामिल होगा। आपके कुशल नेतृत्व में, माननीय मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में अब मैं अपने उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा हम युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ जन जन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उकेरने में अपना योगदान देने वाले सम्मानीय श्रीमान MLA साहब सपोटरा श्रीमान हंसराज जी मीना साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आपकी तालियों के साथ। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय MLA साहब सपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, बोले मदन मोहन जी महाराज की जय। आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट के करौली इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रभारी मंत्री के रूप में सम्मानित श्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब, करौली जिले के प्रभारी सचिव के रूप में सम्मानित श्री आशुतोष जी पेड़नकर साहब, हमारे करौली जिले के कलेक्टर साहब सम्मानित श्री नीलाभ सक्सेना जी, हमारे
स्थानीय करौली के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई साहब सम्मानीय श्री दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, अभी हाल ही में करौली धौलपुर से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी रही बहन इंदू देवी जी, हमारे करौली जिले की भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रहे सम्मानीय श्री शिव कुमार जी सैनी साहब, हिंडौन से पूर्व विधायक सम्मानीय श्रीमती राजकुमारी जी, इस मंच पर विराजमान हमारे करौली और हिंडौन के उद्योग संघ के अध्यक्ष सम्मानीय दिलीप जी, सम्मानीय राम गोपाल जी शर्मा साहब, और इस कार्यक्रम में मेरे सामने जो राइजिंग राजस्थान की पहल के जरिए नवीन और विकसित राजस्थान बनाने के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के शुभ संकल्प के साथ ही बनने जा रहे सभी इस जिले के प्रबुद्धजन, सभी निवेशक बंधुओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। सम्मानित जनों, आज आप सभी ऐसे भव्य और दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित हैं और मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने निवेश की इस करौली जिले में क्या क्या संभावनाएं उसके बारे में विस्तार से आपके बीच में चर्चा की है। मैं आपसे बीच में अवगत कराना चाहूंगा कि करौली जिला न केवल शौर्य और वीरता की भूमि है, बल्कि कला, संस्कृति, सभ्यता के साथ साथ पूरा हमारा करौली जिला प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण भूमि है, जहां पर्यटन के साथ साथ खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं यहाँ भरपूर है। और आपने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिसंबर में बनी, तब से इस बात को हमने महसूस किया, एक सरकार का अंग होने के नाते, आपके प्रतिनिधि होने के नाते, कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के मन में इस बात की चिंता थी कि इस वैश्विक स्तर पर राजस्थान को किस तरह से अंकित किया जाए, और इस राजस्थान को आर्थिक क्षेत्र में अंकित करने के उद्देश्य से उन्होंने विगत दिनों में बड़े बड़े देशों की, चाहे यूके हो, जर्मनी हो, जापान हो या कोरिया की, जो महत्वपूर्ण आर्थिक सफलतम यात्राएं की, उन यात्राओं के माध्यम से जिस तरह का एमओयू हमारी राजस्थान सरकार के साथ में विदेशी कंपनियों ने किया है, निश्चित रूप से राजस्थान में आने वाले समय में भारी निवेश आएगा और हमारे जो युवा है, हमारे जो साथी है, उन सबको आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र के अलावा निजीकरण में भी बहुत सारे रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। और उसी कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि न केवल विदेश में बल्कि राजस्थान में पूरे जिलों में चहुं और प्रत्येक जिले के अंदर जिस तरह से राइजिंग राजस्थान का ये बिगुल बजा है, और उसी के दरमियान आज हमारे बीच में एक कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जो स्थानीय निवेशक है, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में जिस तरह का एमओयू पे साइन किए, मैं मानता हूं कि ये मेरे सामने विराजमान जितने भी लक्ष्मी पुत्र हैं, आप सभी लक्ष्मी पुत्रों ने इस जिले में, इस जिले के लोगों ने जो करवट ली है, निश्चित रूप से आने वाले समय में राइजिंग राजस्थान के साथ साथ ये करौली जिला भी राइज करेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास हो गया है। और मैं एक आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निवेशक को जिस तरह की सहूलियत चाहिए, जिस तरह का सुरक्षा का वातावरण चाहिए, निश्चित रूप से हम हमारी सरकार के माध्यम से और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से आपको माहौल, एक सकारात्मक माहौल उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आपकी गाड़ी कमाई निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको मुनाफा दे और हमारे क्षेत्र के लोगों में, हमारे युवा उनको रोजगार के सृजनों का अवसर करे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। सम्मानीय श्री गोपाल जी भाई साहब ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में रखा था, और वो एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो मामला चल रहा है, वो इको सेंसिटिव जोन को लेकर चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी, आप भी यहाँ मंच में बैठे हो, और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस करौली जिले के लिए ईएसजेड एक महत्वपूर्ण, इसका ईएसजेड का निदान होना एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग जो हमारे भाई बंधु हैं वो डांग क्षेत्र में निवास करते हैं, और जिसे इस कैला देवी अभ्यारण्य को, जो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट का नॉर्थ एक्सटेंशन है,
उसमें जिस तरह ESZ को निर्धारण करने का जो ट्रिब्यूनल में चल रहा है, इसका आने वाले समय में, क्योंकि विगत सरकार ने और विगत सरकार की शिथिलता के कारण ये मामला पिछले काफी दिनों से यह राज्य सरकार के पास में पड़ा हुआ था। राज्य सरकार ने जो पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने जो आक्षेप लगाए, उन आक्षेपों की पूर्ति नहीं करने के कारण वो लंबे समय से मामला अटका हुआ है। हमारे यहाँ पे रहने वाले लोग इस ESZ की वजह से, हमारे काफी ऐसे खनिज क्षेत्र में व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, लगभग मुझे लग रहा है कि 124 खनिज की जो माइंस है वो ESZ के चक्कर में आज वो सब लंबित पड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि राजस्व के क्षेत्र में भी लगभग 20,000 करोड़ का एक रेवेन्यू जो है करौली जिले के माइन से प्राप्त होता है, उसका नुकसान भी राजस्थान सरकार को, सरकार देश की सरकार को हो रहा है। इसके लिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सरकार की ओर से हम सबके इस करौली जिले के लोगों के लिए ESZ में एक महत्वपूर्ण पैरवी की जाए ट्रिब्यूनल के अंदर, तो निश्चित रूप से करौली जिले के लोगों को उसका लाभ मिलेगा और हमारे जो भाई बहन यहाँ है निवास करते हैं उनको निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। और मेरी भी कोशिश है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं इस बात को रखूंगा, लेकिन आप अपने स्तर पर इस बात को हमारी पैरवी करोगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। आप सब जो लक्ष्मी पुत्र यहाँ बैठे हुए हो, आप सबको बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन में करौली के उद्यमियों की आवश्यकता को दृढ़ता के साथ रखते हुए आप सुन रहे थे माननीय विधायक महोदय हंसराज जी मीणा साहब को। निश्चित रूप से राइजिंग राजस्थान के साथ आज हम सब कर रहे हैं राइजिंग करौली। तो आइए विकसित भारत के संकल्प को और मजबूती दें। और अपने उद्बोधन के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक एवं करौली के लोकप्रिय और जन जन के समस्याओं को अपनी समस्या मानकर राजस्थान पटल पर रखने वाले सम्मानीय MLA साहब श्रीमान दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, थोड़ा सा एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय को आमंत्रित करें अपने उद्बोधन के लिए। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेगम साहब, हमारे जिले के प्रभारी सचिव पांडेकर साहब, हमारे जिले के जिला कलेक्टर नीलम जी सक्सेना साहब, हमारे सपोर्टर के मेरे छोटे भाई विधायक हंसराज जी मीणा साहब, हमारी जो MP का चुनाव लड़ी इंदू देवी जी, हमारी पूर्व विधायक राजकुमार जी जाटव साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष सैनी साहब और यहाँ पधारे सभी इस जिले के निवेशक। तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो हमारा करौली जिला है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा निवेश करोगे तो करौली जिले का नाम सबसे ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ जो विकास है, जो उद्योग है वो काफी दिन समय से बंद पड़े हैं। तो आप जब इस राजस्थान में आओगे तो इसका लाभ इस करौली की जनता को मिलेगा और हमारे उद्योग को। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा विदेश गए, वहाँ से एमयू करके लाए, तो हमारी राजस्थान की जो जनता है उसका लाभ, जो विदेश से एमयू हुए उनका लाभ भी राजस्थान की जनता को मिलेगा। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो एमयू किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। हमारे बीच में करौली के लोकप्रिय विधायक महोदय अपने उद्बोधन में उन सभी उद्योगपतियों को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे थे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होने की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं अपने उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय को बुलाऊं, उससे पहले कुछ और उद्योगपति हैं जो अपनी उद्यमशीलता का लोहा मनवाने के लिए आज इस जिला स्तरीय समारोह में उपस्थित हैं। उनके साथ भी MOU साइन किया गया है जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग केंद्र करौली की ओर से। तो माननीय अतिथि महोदय एक बार पुनः आपके कर कमलों से जी कमली देवी शिक्षण संस्थान से श्री शिवराज जी मीणा, रोजगार की संभावनाएं 100। कमली देवी जी 1 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 20 रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध करवाएंगे। श्री राहुल जिंदल एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट 50 लाख रुपए का निवेश। श्री आदित्य मोहन कौशिक जी
श्री आदित्य मिश्र, इधर देखिए, गुंजन आइस फैक्ट्री से सुश्री गुंजन मीना जी 50। इसी क्रम में हमें आमंत्रित करूंगा श्री ललित मोहन शर्मा जी 50 लाख रुपए के निवेश के साथ राम सहाय शिक्षा समिति गुड़गांव उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध करवाए जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन होटल पहले राम साहब लगभग 200 रोजगार अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आप सबसे आग्रह है सभी उद्योगपतियों के लिए एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजा दे, जिन्होंने करौली के इस राइजिंग राजस्थान सपने को मजबूती दी है। मोहन जी महाराज की जय, बोले जगदीश जी महाराज की जय। उद्योग में बहुत जरूरी है देवी देवताओं को समझना। बालाजी याद आ गया। चलो सब देवी देवताओं की जय। आज के करौली जिले में आयोजित राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में मौजूद हमारे करौली के विधायक आदरणीय दर्शन सिंह जी, विधायक सपोर्टरा भाई हंसराज जी मीणा साहब, हमारे प्रभारी सचिव आशुतोष एटी पेंडेकर साहब, पूरा नाम यही है ना? यहाँ के बहुत क्रियाशील जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार सैनी जी, हमारी पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव, लोकसभा की प्रत्याशी रही पूर्व प्रधान इंदू देवी जाटव, हमारे तीनों उद्योगपति गोपाल जी, दिलीप जी और बनवारी शर्मा जी, ऐसे और मंच के समक्ष विराजमान विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर इस राजस्थान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और युवाओं को रोजगार सृजन का काम करने के लिए यहाँ विराजे सभी उद्योगपति, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं और जिला प्रशासन और उद्योग विभाग के सभी सम्मानित अधिकारी, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने अपने योगदान से प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के विजन, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में औद्योगिक क्रांति लाकर यहाँ के अर्थ चक्र को मजबूत बनाने के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए आपको बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। राइजिंग राजस्थान 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में होगा और मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाऊं तो जब जब निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करके यहाँ एक समिट का आयोजन किया गया तो सरकार के गठन के तीसरे या चौथे साल में हुआ करता था।
और उसकी प्रक्रियाएं पूरी करने में, एमओयू के वो धरातल पर लाने में जो समय गुजरता था और सरकार फिर चुनाव में चली जाती, उसके कारण जो प्राय देखा गया कि जो एमओयू हुए जितनी संख्या में, उसका कुछ परसेंटेज ही धरातल पर आया। लेकिन मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने सरकार गठन के पहले ही वर्ष में राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान समिट का आयोजन किया। और ये आयोजन सिर्फ उनके लिए नहीं किया जो खुद ही हजारों करोड़ का निवेश करने के लिए विदेशों से या देश के विभिन्न कोनों से आकर के संभावनाएं तलाशें। ये आयोजन उन सबके लिए किया जो दूर दराज के गांवों में बैठकर कुटीर उद्योग के माध्यम से भी रोजगार सृजन का काम करते हैं। उनको अवसर देने के लिए जिला स्तर पर आयोजन करके उसको बढ़ावा देने का काम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 1000 लोगों को रोजगार देने वाला व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन 15 और 10 लोगों को रोजगार देने वाला व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसी सोच और परिकल्पना को लेकर राजस्थान सरकार ने औद्योगिक नीति का सरलीकरण किया और सरलीकरण करने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान हो। ये पहली बार हुआ है, पेंडेकर साहब बैठे हैं, जो विदेशों से निवेशक आएंगे उनके लिए भी राजस्थान के अलावा देश के अन्य प्रदेशों से जो निवेशक आएंगे उनके लिए भी एक आईएएस को परमानेंट, उनके कंसल्टेंट, उनकी सुविधाएं, समस्याएं और उनके समाधान के लिए डेप्यूट राजस्थान की सरकार ने कर दिया। वो किसी भी पोस्ट पर है, लेकिन जिस देश के लिए उसको नियुक्त किया है वो जब तक सरकारी सेवा में है उस देश से वार्ता करके और उद्योगपतियों से बात करके उनके उत्पादन, उनकी समस्याओं का समाधान और अन्य चीजों का ध्यान रखने की एक परिपाटी शुरू की है जो उल्लेखनीय है। इससे लगता है कि उनकी मंशा कोई पॉलिटिकल नहीं है, उनकी मंशा है कि राजस्थान का युवा स्किल्ड हो, राजस्थान में निवेश हो, राजस्थान में उद्योग स्थापित हो और उन उद्योगों की स्थापना से चहुमुखी विकास की परिकल्पना साकार। यही कारण है कि एक दिन मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही थी, हम सब लोग वहां मौजूद थे। शुरू होने से पहले शायद केसी बोकाड़िया थे जो राजस्थान के ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने आकर के कहा, साहब मैं कई वर्ष से प्रयास कर रहा हूं, मैं 1000 करोड़ का निवेश करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अवसर नहीं दिया जा रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या चाहिए आपको? तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन चाहिए, विद्युत का कनेक्शन चाहिए, बाकी चीजें मैं सब डेवलप कर लूंगा। तो उन्होंने तुरंत ये कहा अपने अधिकारियों को जो सीएमओ के हैं, इनके साथ जाइए, जयपुर में जमीन इनको दिखाइए, हम मंत्री परिषद की बैठक करते तब तक आप लौट करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मंत्री परिषद की बैठक समाप्त हुई, उसके 5 मिनट बाद वो लोग आ गए और उन्होंने कहा, साहब फला जगह जो जमीन है फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो मुफीद है, और तुरंत अधिकारियों को निर्देश किए कि इनको उसको उपलब्ध कराइए जिससे इंडस्ट्री स्थापित हो। हमारे सभी जिला कलेक्टर
साथ एमओयू करके त्वरित गति से उसका संपादन कैसे हो, उसकी क्रियान्विति कैसे हो, उसके लिए लगे हुए हैं। यह है सकारात्मक सोच, यह है राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का सोच। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो उद्योगपति होंगे उनकी व्यवस्थाएं सुविधाओं के अलावा कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, उनकी सुरक्षा की भी गारंटी। और इसीलिए राजस्थान की पुलिस को मजबूत करके उसको मनोबल को बढ़ाकर राजस्थान में कानून की व्यवस्था को सुधारने का काम किया। आज हमें आत्मसंतुष्टि होती है कि अपराध का ग्राफ कम हुआ है और जो संगठित अपराध करने वाले लोग हैं उसमें भारी गिरावट आई। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप निसंकोच होकर करौली के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राजस्थान के विकास में अपना स्थान तय करें। यह विपुल संभावना है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि एक ही सोसाइटी ने 800 करोड़ से ज्यादा का एमओयू किया है। 1000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू आज हुए और भी 2200 करोड़ के एमओयू अभी पाइपलाइन में है, जो राइजिंग राजस्थान मीट होगी उससे पहले हो जाएगा। ये करौली ऐसा, यहां गांव में ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जिनको लोग पसंद करते हैं। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप कई चीजों का उत्पादन करते हैं, उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करनी है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से उन चीजों को राजस्थान के देश के पटल पर लाकर उनकी ब्रांडिंग की जा सकती है। यहाँ पर्यटक आता है, कैला देवी के मंदिर में आता है, मदन मोहन जी के मंदिर में आता है, यहाँ तिमनगढ़ के किले को देखने के लिए लोग आते हैं। वहां की कनेक्टिविटी और उनके लिए सुविधाएं, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ का पांचरा का बांध जो है वो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। उसके लिए मैंने पिछली बैठक में कलेक्टर साहब को कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठो। मैं एक दिन गया था, इरिगेशन की वह जो जमीन है, क्वार्टर्स बने हुए हैं, वो खंडर होते जा रहे हैं। हम इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके और क्यों नहीं उसको ढंग से जो पड़ी हुई जमीन उसको पार्क डेवलप किया जा सकता है। लोग करौली के जाते हैं, सवाई माधोपुर के आते हैं, बयाना तक के लोग आते हैं, हिंडोन के लोग आते हैं, वहां देखते हैं, पांचना बांध पर घूमते हैं। इन चीजों में भी आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। हमारा जिला प्रशासन आपके साथ बैठकर उन चीजों को डेवलप करने के लिए क्या सहयोग किया जा सकता है उसमें भी आपका सहयोग करेगा, जो नियम हम आते हैं। हम लोग सेंट स्टोन के लिए दूर दूर तक जाने जाते हैं। यहाँ का लाल पत्थर बहुत मशहूर है और मानपुर और सिकंदरा में उनको तराशने का काम होता है, पत्थर यहां से जाता है। वो इंडस्ट्री यहां भी डेवलप हो सकती है। आप आगे आइए, सरकार आपको आमंत्रित कर रही है और आपकी भूमिका को सुनिश्चित करके, अब आप तो हंसराज जी कह रहे थे आप सब लक्ष्मी पुत्र हैं, अब मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ डेयरी पर आधारित उद्योग भी बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो सकता है। डांग का इलाका है, बहुत दूध उत्पादन होता है, लेकिन उसको संकलन करके प्रोसेसिंग की व्यवस्था करौली में नहीं है। आप अपना दिमाग लगाना, मिल्क प्रोडक्ट डेवलप करके यहां से भेजा जा सकता है। जयपुर के पास गौशाला बना करके देसी गाय का दूध यदि 150-200 रुपए किलो वो बेच सकते हैं और उसके घी को 2500 रुपए किलो बेच सकते हैं, तो आपकी डांग में चरी हुई गाय का दूध और घी उससे ज्यादा उच्च गुणवत्ता का है।
लगाइए दिमाग। तो मैं आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा, आइए हम आप सब मिलकर इस राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने के सपने को साकार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो साकार होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनेगा और भारत जब 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की और आप लोगों की उसमें अहम भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इरिगेशन की वह जो जमीन है, क्वार्टर्स बने हुए हैं, वो खंडर होते जा रहे हैं। हम इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके और क्यों नहीं उसको ढंग से जो पड़ी हुई जमीन उसको पार्क डेवलप किया जा सकता है। लोग करौली के जाते हैं, सवाई माधोपुर के आते हैं, बयाना तक के लोग आते हैं, हिंडोन के लोग आते हैं, वहां देखते हैं, पांचना बांध पर घूमते हैं। इन चीजों में भी आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। हमारा जिला प्रशासन आपके साथ बैठकर उन चीजों को डेवलप करने के लिए क्या सहयोग किया जा सकता है उसमें भी आपका सहयोग करेगा, जो नियम हम आते हैं। हम लोग सैंड स्टोन के लिए दूर दूर तक जाने जाते हैं। यहाँ का लाल पत्थर बहुत मशहूर है और मानपुर और सिकंदरा में उनको तराशने का काम होता है, पत्थर यहां से जाता है। वो इंडस्ट्री यहां भी डेवलप हो सकती है। आप आगे आइए, सरकार आपको आमंत्रित कर रही है और आपकी भूमिका को सुनिश्चित करके, अब आप तो हंसराज जी कह रहे थे आप सब लक्ष्मी पुत्र हैं, अब मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ डेयरी पर आधारित उद्योग भी बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो सकता है। डांग का इलाका है, बहुत दूध उत्पादन होता है, लेकिन उसको संकलन करके प्रोसेसिंग की व्यवस्था करौली में नहीं है। आप अपना दिमाग लगाना, मिल्क प्रोडक्ट डेवलप करके यहां से भेजा जा सकता है। जयपुर के पास गौशाला बना करके देसी गाय का दूध यदि 150-200 रुपए किलो वो बेच सकते हैं और उसके घी को 2500 रुपए किलो बेच सकते हैं, तो आपकी डांग में चरी हुई गाय का दूध और घी उससे ज्यादा उच्च गुणवत्ता का है। तो मैं आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा, आइए हम आप सब मिलकर इस राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने के सपने को साकार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो साकार होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनेगा और भारत जब 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की और आप लोगों की उसमें अहम भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब ने विपुल संभावनाओं को बल दिया और आप सब उद्योगपतियों को राजस्थान सरकार के इस मंशा से रूबरू करवाया जिसमें साफ है विकसित भारत, विकसित राजस्थान। तो विकसित राजस्थान की संकल्पना को बल देता आज का ये जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट करौली निश्चित रूप से विपुल संभावनाओं और खनिज संसाधनों की प्रधानता वाला हमारा जिला आगामी समय में राजस्थान की विकास यात्रा के साथ मजबूती के से कदम ताल करेगा। मैं अब आज के इस महनीय समारोह के अंतिम क्षणों में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे बीच में सम्मानीय SRM साहब रेको हिंडोन सिटी विराजमान हैं, कृपया मंच पर पधारें और आज के समारोह में पधारे हुए उद्योगपतियों का, अतिथिगणों का धन्यवाद ज्ञापित करें। सम्मानीय नमस्कार। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय करौली, माननीय विधायक महोदय सपोट्रा, पूर्व विधायक हिंडोन, प्रभारी सचिव महोदय, जिला अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, नगर परिषद सभापति एवं उद्योग मंडल हिंडोन से उद्योग मंडल अध्यक्ष दिलीप जी,
जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, करौली उद्योग संघ के अध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा जी एवं जिले के सभी अधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया के साथियों, करौली जिला मुख्यालय पर आयोजित राजस्थान सरकार के राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट के जिला स्तरीय कार्यक्रम में पधारे हुए सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही उन सभी अधिकारी, कर्मचारियों, उद्यमी, निवेशकों जो किसी रूप में इस कार्यक्रम से जुड़े तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देकर करौली जिले में औद्योगिक विकास की संभावना को तराशने के लिए सहयोग किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तथा मेरे सहयोगी आर्यन हिंडोन की ओर से आपको यह आश्वस्त करता हूं कि जो भी निवेशक उद्यमी करौली जिले में निवेश कर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उन्हें हम हर संभव सहायता प्राप्त कराई जाएगी। तो सभी सम्मानीय अतिथियों से एवं आगंतुकों से निवेदन है कि लंच की व्यवस्था लंच कर दीजिए।